बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ानी दुनिया से विदाई ली, एक मुद्दत के बाद लोगों में फिर गुमराही पैदा हुई, अकीदे ख़राब हो गए। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और उस ज़माने के लोगों को उन्होंने रहनुमाई शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम पर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकत वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और ठेंगना 60 गज का था। वे पत्थरों को काट कर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थर दिली की वजह से बूतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज़्यादा हुई, तब सब मुखालिफीन तकलीफ़ पहुँचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला की। हज़रत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की। बारिश रुक गई। नतीजा यह हुआ कि बाग व खेतियाँ सूखने लगी। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक यह सिलसिला रहा। लोग मारे, भूख और प्यास के परेशान हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। यह सब आफत कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई है, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत ना करना है। कुफ्र करने वालों की सामत ही थी कि उन्होंने इन बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहें और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी से पेश आते रहें। वे यही कहते थे कि ए हूद, हम तेरे कहने से अपने बूतों को ना छोड़ेंगे और अपने धर्म से मुंह ना मोड़ेंगे। उस जमाने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाई आती या सामने बड़ी मुहिम होती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमालका कौम भी रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुंचे और मुआविया बिन बकर के घर में उतरे, वह इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गए। यह लोग भूख प्यास को भूल गए। कहाँ की दुआ और कैसी नमाज, वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बजाने। मेजबान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गज़ल बनाई और गाने वालियों को सिखा दिया। मजमून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इस गाने वालियों ने यह गज़ल उनको सुनाई। उनको अपनी कौम की मुसीबत याद आई। फिर तो एक दूसरे को मालामात करने लगे और गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को ज़िबा करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसीद बिन मैदान उनमें एक खास था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा ना होगा। यह लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उन्हें अलग कर दिया और अल्लाह को दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफ़ेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज़ आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। लोगों ने सफ़ेद व लाल बादल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज़ आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को न छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा, न बेटा, न जानवर बचेंगे, न चिड़िया। अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया
اور ہود علیہ السلام کو مخالفوں کو اس آسمانی بلا کا نشانہ بنایا۔ جب قوم والوں نے دیکھا کہ کالی بادل آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس سے ہماری امیدیں ہری ہوں گی اور ہماری تمنائیں پوری ہوں گی، لیکن یہ خیال ان کا صحیح نہ تھا۔ اس بادل میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ یہ دشمن حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ کا عذاب دکھا۔ چنانچہ اللہ کا یہ عذاب آ ہی گیا۔ کالے بادل کی شکل میں یہ زبردست آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے آئی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ اب اس قوم کو تباہ ہی کر دے گا اور عذاب آ چکا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آئے۔ ایمان والوں سے بولے کہ یہ ریکھا جو میں نے اپنی انگلی سے گول گول بنائی ہے اور اللہ کے حکم سے تجھ کو اس میں بٹھایا ہے، تو جو اس میں رہے گا اس عذاب کی آندھی سے بچا رہے گا۔ قوم والے بھی اس مصیبت کو تماشا سمجھ کر جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے۔ اتنے میں آندھی کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ یہ جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کنکڑیاں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے، گھائل ہونے لگے، جانیں بھی جانے لگی۔ یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی طرف بھاگے، لیکن اس آندھی طوفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے۔ چھتیں اڑ گئی، دیواریں گر پڑی، جس سے بہت سے لوگ دب دب کر مر گئے، غرض یہ کہ ان میں سے کسی کی جان بچ نہ سکی۔ وہ سب دب دب کر ٹکرا کر ہلاک ہو گئے۔ 7 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آندھی کے جھونکے رکے تو معلوم ہوا کہ پوری آبادی تلپٹ پڑی ہے، صرف وہی لوگ بچے تھے جو ایمان والے تھے، اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے ٹھنڈی ہوا بن جاتی تھی۔ اس طرح قوم عاد اللہ کی غضب کی شکار ہوئی۔ ان کے عالی شان مکان اور ہرے بھرے باغ سب تباہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام شانت ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سرے سے ایک طرف اپنے مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب 464 سال کے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔